ट्रांसपोर्ट मसाइल के सताए कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। सड़कों पर चमचमाती नई और कुशादा सुर्ख बसें दौड़ने लगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया। उन्होंने बस में सफर भी किया। 7 रूट पर 240 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक बस चलेगी। हर 15 दिन बाद रूट का इजाफा होगा। किराया 25 से 50 रुपए मुकर्रर। बसें शुरू हो गई हैं। रूट पे जो है सब बसें चल रही हैं। 1 तारीख को रूट 2 जो है उसमें बसें शुरू हो जाएंगी। ये सिलसिला इंशाल्लाह ताला ना रुकने वाला सिलसिला होगा। तरक्की का सफर अब रुकने वाला नहीं। कराची में ऐसी हजारों बसें चलाएंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का आज़म। उन्होंने कहा कि ऑरेंज बस सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। ये बसें सरकार नहीं आवाम की हैं। किसी ने खराब करने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। म्यूनिसिपल कमेटीज में 354 में से 309 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के नाम। 44 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार। GDA 22, आजाद उम्मीदवार 20, PTI 14, JUI 7 सीटों पर कामयाब हुई। बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि अवाम ने पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल सिंध का इंतखाब किया। जिन्ह का पाकिस्तान चुना और नफरत व तकसीम की सियासत मुस्तरद कर दी। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। हमारा मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। वसीम अख्तर के पीपल्स पार्टी से शिकवे। कहा कि जहां हम जीत रहे थे वहां नतीजा रोक दिया गया। अब हम वोट पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई सियासी जमात इंतखाबात से मुतमईन नहीं। नईमुर रहमान की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी कानून के खिलाफ वर्जी कर रहा है। वोटर फहरिस्त की हार्ड कॉपी फराहम नहीं की जा रही। इलेक्शन कमीशन का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के लड़काना जलसे का नोटिस। 28 जून को पेश होने का हुक्म। कहा 21 जून को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने वजाहत की कि बिलावल भुट्टो की दादी के इंतकाल के बायस नोटिस ताखीर से जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असेंबली की मखसूस नशस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। वकील ने दलाइल दिए कि मुनहरिफ अरकान के D सीट होने पर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। इमरान खान के नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। वेबसाइट लॉन्च कर दी। पैगाम में कहा आज मुल्क को आपकी जरूरत है। बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत मुसल्लत की गई। मुजरिमों को इख्तियार दिया गया। 2 खानदानों ने बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये कभी शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इन्हें बैरूनी एजेंडे पर अमल के लिए लाया गया है। दस साल से जेर तामीर जदीद इस्लामाबाद जेल कॉम्प्लेक्स की किस्मत जाग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। जेल आइंदा माली साल मुकम्मल करने का हुक्म। जायजे के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर दाखिला राना सना सरबराह होंगे। कमेटी 1 हफ्ते में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। बिजली की कीमत में बिजली की रफ्तार से इजाफा जारी। नेपरा ने 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगा करने की मंजूरी दे दी। इक़दाम मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हुआ। सारिफीन से 113 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि लोड शेडिंग या महंगी बिजली के सिवा कोई हल नहीं। दरामदी फ्यूल के बायस सारिफीन को रिलीफ नहीं दे सकते। फ्रांस ने कर्ज अदाई के लिए पाकिस्तान को 6 साल की मोहलत दे दी। G20 मुल्कों के फैसले की रोशनी में मायदा तय पा गया। कर्ज की रकम 6 साल बाद 2 सालाना एक साथ में अदा करना होगी। पाकिस्तान को $10 करोड़ 70 लाख अदा करने हैं।
ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹2.5 कमी 206 रुपए 50 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा 207 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 826 पॉइंट्स का इजाफा 41,878 पर बंद हुआ। सूदी निज़ाम और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च जारी। शुरका लाहौर पहुंच गए। करप्शन और लूट मार हुक्मरां करते हैं मगर बोझ अवाम को उठाना पड़ता है। अमीर सिराजुल हक की गुफ्तगू, कहते हैं कि महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। मुल्क भर में आज से 5 रोजा सदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। कराची हैदराबाद के हाई रिस्क अजला में भी मुहिम। वजीर सेहत कादर पटेल ने कहा कि पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क में पोलियो का खात्मा न होने पर वजीर आजम का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, पोलियो सिर्फ जिंदगी ही नहीं मुस्तकबिल के लिए भी खतरा है। 25 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। आए पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। कराची में कोरोना की शरह 22.65% तक जा पहुंची। मुजफ्फराबाद 6 और एबटाबाद में 4% से जायद हो गई। मुल्क भर में 2 मरीज जा बहक। केसेस की शरह 2.85% रही। बलोच तलबा के मसाइल हल करें वरना अदालत फैसला देगी। हरासानी और जबरी गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इंतबाह। पूछा, बलोच तलबा अपने ही मुल्क में खौफ क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या सियासी जमातें ये मसला हल नहीं करना चाहती? पार्लियामेंट को इसे अव्वलीन तरजीह में रखना चाहिए। केस की मजीद समाअत 5 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के लड़काना जलसे का नोटिस। 28 जून को पेश होने का हुक्म। कहा 21 जून को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने वजाहत की कि बिलावल भुट्टो की दादी के इंतकाल के बायस नोटिस ताखीर से जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब असेंबली की मखसूस नशस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। वकील ने दलाइल दिए कि मुनहरिफ अरकान के डी सीट होने पर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद है। इमरान खान के नौजवानों को टाइगर फोर्स में शमूलियत की दावत। वेबसाइट लॉन्च कर दी। पैगाम में कहा, आज मुल्क को आपकी जरूरत है। बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत मुसल्लत की गई। मुजरिमों को इख्तियार दिया गया। 2 खानदानों ने बैरूनी ताकतों की गुलामी की। ये कभी शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इन्हें बैरूनी एजेंडे पर अमल के लिए लाया गया है। 10 साल से ज़ेर तामीर जदीद